स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है। पोल एंड फ्लैग के पैटर्न को आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट कर नहीं पाया। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छी खासी रैली आने वाले कुछ दिनों में मिल सकती है। तो दोस्तों, वेल्दी शो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हेवेल्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1622 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर 0.77% की स्टॉक में तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा चेक करेंगे तो 5 दिन में यहाँ पर 0.18% की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम वन मंथ की बात करेंगे तो वन मंथ में स्टॉक में यहाँ पर 8% तक की तेजी, और 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर -3% की गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर लगभग 1% से भी ज़्यादा की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे स्टॉक में टारगेट और हमारी एंट्री कहाँ पर होने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी एंट्री स्टॉक में कहाँ पर बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का जो ऑल टाइम है यहाँ पर लगभग 2098 रुपये का हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्शन स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम में क्या बन रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। इसका जो है यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, यहाँ पर भी फोर्थ टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो यहीं पर स्टॉक ने जो है इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक एक बार रिट्रेस करने के लिए, और रिट्रेस करने के लिए आने के बाद स्टॉक ने एक हाई लो लगाते हुए स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और स्टॉक ने फिर से एक बार लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जो पिछला हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता था उसको स्टॉक ने जो यहाँ पर सपोर्ट में कन्वर्ट किया था, और अभी यहाँ पर ही सपोर्ट में काम कर रहा है। और यहाँ पर स्टॉक ने जो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिया है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर प्राइसेशन चेंज होते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या पैटर्न और क्या पोजीशन हमको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक में जो है डेली का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाए तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में हमारी प्रोजेक्शन क्या कर रही है और हमें स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन का मतलब है यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया स्टॉक ने, यहाँ पर थर्ड बार, और यहाँ पर चौथी बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो हमारा वीकली का टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को स्टॉक ने सपोर्ट दिया, और यही से स्टॉक ने जो है कंटिन्यूसली हमको ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें डेली के टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। और अगर डिटेल में स्टडी करना है तो स्टॉक में यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक में एक बहुत प्यारा से पैटर्न भी बना हुआ है। वो पैटर्न कौन सा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में यहाँ पर पैटर्न कौन सा बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न जो है, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है, जो कि डेली के टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखोगे तो जो यहाँ पर पोल की जो साइज देखोगे तो पोल की साइज और पोल की जो साइज में हमें कैंडल दिखाई दे रही है, वो कैंडल हमको यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। इसमें एक भी कैंडल जो है रेड कैंडल हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो है हमको डेली के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने इस पोल एंड फ्लैग को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसको ऊपर की ओर स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है और ऊपर ट्रेड करता है तो हमको अच्छी खासी आने वाले कुछ दिनों में रैली मिल सकती है, ऐसा हमें इस टेक्निकल से पता चल रहा है। तो अगर अब तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 1,01,746 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 1623 की है। यहाँ पर हाई लगाया था 2106 रुपये का, और लो लगाया था 1360 रुपये का। स्टॉक पी की बात करेंगे तो यहाँ पर 69.2 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 68.6 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 24.8% की और आरओई 18.6% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 133 की और फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास यहाँ पर 59.4% तक की होल्डिंग है। कोई भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो 319 करोड़ का कंपनी में डेप्ट है, और डेप्ट टू रेशियो 0.04 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो दिसंबर 2024 और मार्च 2025 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिसंबर में 4,819 करोड़ के यहाँ पर सेल्स थे, और यहाँ पर 6,544 करोड़ के सेल्स है। यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ क्वार्टरली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 426 करोड़ के प्रॉफिट 2024 में थे, और यहाँ पर 757 करोड़ के प्रॉफिट 2025 में, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है।
2023 और मार्च 2025 की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2023 में 18,590 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 21,778 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1881 करोड़ के प्रॉफिट है 2024 में और यहाँ पर 2131 करोड़ के प्रॉफिट है 2025 में, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 59% से भी ज़्यादा का होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 22% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास और डीआई के पास 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास यहाँ पर 5.5% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक में जो यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न बना हुआ है, इसका अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हमको आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है। उसके बाद हमने स्टॉक के फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल से हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा डेप्थ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली टाइम फ्रेम में प्रॉफिट और सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए तो आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग के लिए हमको जाना चाहिए कि नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।